मेरा सवाल चारों के लिए है। अच्छा ठीक है। मेरा सवाल ये है, क्या भारत का नेता, जो भी नेता हैं हमारे, वो हिंदू मुस्लिम को छोड़ के किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? जात पात को पीछा छोड़ के, कभी सनातन को पीछा छोड़ के और इस्लाम धर्म को पीछा छोड़ के कभी देश के बारे में कुछ अच्छा कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। अगर भाजपा का नेता है तो नहीं, वो यही बात करेगा। एक सेकंड प्लीज। हाँ मेरा आप सभी से क्वेश्चन। अरे भाई एक पिक चूज कर लीजिए ना, नहीं होगा। अच्छा चलिए। बीजेपी से ये हाँ, सवाल है। जवाब तो क्योंकि चिल्लाना तो देखिए, उन्होंने ही आप बोले हम किसी भी स्टेट के उत्तर प्रदेश इलेक्शन भी की देंगे। बात नहीं करते और मैं किसी पार्टी से भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखती। मेरा सिर्फ एक भारत, अपना जिस देश में हम रहते हैं, हम देश के वासी हैं, नागरिक हैं। मेरा अपने नागरिक के लिए एक आपसे क्वेश्चन है। आपने अभी बात की थी कि रेप की बात की, ये बताया कि हमारे देश में महिला सेफ कहाँ है? ठीक है। कहीं भी सेफ नहीं है। और एक दूसरी बात, जैसे भी इन्होंने पूछा कि क्या हम सिर्फ एक जातिवाद को पीछे छोड़ के क्या हम कोई किसी और टॉपिक में बात कर सकते हैं? ठीक है, प्रोग्रेसिव इलेक्शंस। ठीक है, सवाल। मेरा सवाल मिस्टर पुरोहित से है, जो पश्चिम बंगाल से हैं, तृणमूल कांग्रेस से। अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए आप कि ये नेशनल पर्सपेक्टिव में हर स्टेट के चुनाव आते हैं, कोई भी स्टेट का चुनाव हो, बंगाल के चुनाव के लेकर एक बात मैं आपसे 3-4 प्रश्न है मुझे, मैं आपसे एक ही पूछ लीजिए। एक ही साथ पूछ लूंगा मैडम। अच्छा। एक प्रश्न बहुत ही जो कि जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। आईपैक एक संस्था है जो कि मैंने सुना है न्यूज में कि हाँ वो आपकी पार्टी के लिए काम करती है या जो भी करती है। सेंट्रल फोर्स की संस्था वहां जाती है, किसी मुख्यमंत्री का वहां पहुंच जाना कहां तक उचित आप मानते हैं? क्या आप ये लीगल इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दीदी को सुना चुका है। मैं दूसरी बात है कि इतनी पॉलिटिकल डेथ हुई, क्या बंगाल में रहने वाला विपक्ष का आदमी, चाहे विपक्ष का कार्यकर्ता, आपका नागरिक नहीं है जो इतनी मौतें हुई? ठीक है, दो तीसरा सवाल। अरे रुकिए ना, औरों को भी पूछने दीजिए ना, लिखिए नहीं, आप पूछने दीजिए। हाँ ठीक है, एक सेकंड जल्दी से माइक पास ऑन करें। हाँ मेरा टीएमसी प्रवक्ता से ये क्वेश्चन है कि ना मतलब हमेशा जो मैम है, जो हमें कभी विकास की बात कभी नहीं करती हैं, या जो घुसपैठिया का कार्यक्रम हो रहा है या फिर जो इतना बलात्कार वगैरह होते हैं, इस पे कभी बात नहीं करती। वो विकास के उस पर कभी बात नहीं करती। ऐसा क्यों? उनसे, दीदी से यही उम्मीद है क्या हम लोगों को? ठीक है, 2 सवाल है आपके लिए जी पुरोहित जी। एक तो ये कि भाई आईपैक वाले आजकल कहाँ हैं और उनकी तरफदारी के लिए दीदी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि जो किया आप बताई देंगे। और दूसरा ये कि दीदी अपने पॉजिटिव इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही हैं? भाई अपनी तारीफ करती, अपनी योजनाओं की बात करती, कितने रोजगार दिलाए इसकी बात करती। दीदी को मैं बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों का हमारा जो काम हमने किया है, जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन ने जो दुर्व्यवस्था की थी, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे जल जंगल जमीन, जो जंगल महल जैसे इलाके हैं ना, जिस जगह मूड़ी खाई थी प्रधानमंत्री जी ने, वहां पर लोग जा नहीं सकते थे दोपहर में 11 बजे के बाद। तभी तो तीसरी बार तक आपको चुन के भेजा। अभी की बात कर रही है वो हैट्रिक इसीलिए लगा पाया कि उनका खराब था, आपने अच्छा किया। अब आगे क्या? वो कह रही है आजकल आप बहुत अपीसमेंट की राजनीति कर रहे हैं। सुन लीजिए आगे की बात। एमएसएमई में टॉप है पश्चिम बंगाल, लॉजिस्टिकल हब में टॉप है पश्चिम बंगाल, और सबको पछाड़ करके पर्यटन के अंदर में भी पश्चिम बंगाल, इसके लिए श्रेय जाता है ममता बंदोपाध्याय को, जिनके नेतृत्व में बंगाल को एक सौंदर्यीकरण किया गया। कल मोदी जी ने फोटो खींची और फोटो डाली, आप देखिए गंगा कितनी स्वच्छ है। और दिल्ली में रहने वाले लोग, आईपैक की पजल भी सॉल्व कर दीजिए, लगे हाथ को देख लीजिए, आईपैक की पजल भी सॉल्व कर दीजिए। सर ने सवाल पूछा था, यमुना भी मां है, मगर गंगा जब बंगाल में ठीक है, आपने अपने कामों की फेहरिस्त गिनवा दी। आईपैक वाला सवाल भी जवाब दे दीजिए फटाफट से, फिर दूसरों को। सवाल का इतना सा ही जवाब है, जब राजनीतिकरण होता है सीबीआई और ईडी के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तब उसका जवाब दिया जाता है। अगर आप हमारी इलेक्शन नहीं, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, 20 से ज्यादा एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, आईपैक जैसी। आईपैक भी इनका ही ब्रेन चाइल्ड था। आईपैक को लाने वाले प्रशांत किशोर जी, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले भी वही थे, चाय की चर्चा करवाने वाले आपके लिए काम कर रहे हैं वो भी। चीन ने ममता बनर्जी क्यों पूछी थी? हमारे ही लोग थे तो ठीक है शिवम, सबसे पहले भाई ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्या हम इस देश में हिंदू मुस्लिम जाति धर्म छोड़कर तमाम चीजों की बात कर सकते हैं? पहले 35 मिनट सिर्फ मैं वही बात कर रहा था, बंगाल में वोटिंग कितना हुआ, हम कैसे जीतेंगे, क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, रेप की क्या स्थिति है। लेकिन ममता बनर्जी के प्रवक्ता ने मुझसे पूछा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ही हिंदू मुस्लिम चालू हुआ, तो मैंने उनको जवाब दिया।
दूसरी बात ये कही कि महिलाओं की सुरक्षा और इन सब चीजों को लेकर क्या दामन होना इतना चाहिए। पाक साहब भी नहीं, रैलियों में भी हम क्या सुनते हैं, हर पक्ष की अपीसमेंट दोनों तरफ से होता है। मैं अभी की बात कर रहा हूं, उन्होंने अभी की बात की। अच्छा, अभी की है, अच्छा, हाँ, ठीक है। अगर उस पर भी जवाब देना तो मैं उस पर भी दूंगा। दूसरा, महिलाओं का, इस देश में एक बेटी को पैदा होने से पहले ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, हम भी जानते हैं।